नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के। दोस्तों यहाँ पर जो पार्ट नंबर या है वीडियो वह दोस्तों पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा दोस्तों, जाकर उसको दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों हम कहेंगे यह उन्हीं से संबंधित है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है हमने उसमें बेसिक पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आज हम टाइम एंड वर्क के दोस्तों यहाँ पर कठिन से कठिन प्रश्नों की, जो दोस्तों बन सकता है। इसके बाद दोस्तों कल शुरू होगा, हम कहेंगे वहाँ पर कल शुरू होगा दोस्तों, हम कहेंगे वर्क एंड वेजेस के तौर पर, मतलब कि कार्य और दोस्तों मजदूरी के तौर पर कल दोस्तों यहाँ पर शुरू होने वाला है। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। उसका जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और जितने भी दोस्तों PDF है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है प्रतीक्षा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा करते हैं। पूरा करती हैं, पूरा कर सकती हैं, यहाँ पर कर सकती हैं। तो 4 घंटे अकेले टाइप करने के प्रतिमा काम छोड़ देती है, मतलब 4 घंटे अकेले काम कर रहे हैं और कह रहे हैं 4 घंटे बाद वह काम छोड़ देती है। दीक्षा बाद शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकती है, कितने घंटों में पूरा कर सकती है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दीक्षा जो है, अगर हम प्रतीक्षा को मान लेते हैं P और दीक्षा को मान लेते हैं D, प्रतीक्षा को P मान लेंगे और दीक्षा को दोस्तों D मान लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे प्रतीक्षा जो है दोस्तों वह 10 घंटे में और दीक्षा जो है दोस्तों वह 15 घंटे में। अगर 10 और 15 का दोस्तों हम लेते हैं एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, हम कहेंगे 30 होता है, 30 होता है। तो अगर हम 10 से भागा, मतलब कि 10 से भागा देंगे 30 में, तो कितना निकल के आने वाला, हम कहेंगे 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, 15 दूना 30। तो कहा गया 4 घंटे अकेले टाइप करने के प्रतिमा के बाद प्रतिमा जो है काम छोड़ देती है। तो अगर वह 4 घंटे काम कर रही है तो 1 घंटे में प्रतिमा 3 काम करती है, तो 4 घंटे में कितना काम करेगी, हम कहेंगे यहाँ पर 4 घंटे में अगर हमको काम करना हुआ प्रतिभा 3 की एफिशिएंसी से, तो हम कहेंगे 4 गुणे 3 बराबर 12 काम वह कर चुकी होगी। कितना काम कर चुकी होगी दोस्तों, हम कहेंगे वह 4 घंटे में 12 काम कर चुकी होगी। अगर दोस्तों वह 12 काम कर चुकी है, अगर दोस्तों वह 12 काम कर चुके, तो हम कहेंगे यहाँ से 30 में से हम 12 को घटा देंगे, 30 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, अगर हम 30 में से 12 को घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 18 निकल के आ जाएगा। अब कहा गया दीक्षा जो है बाद के शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर कार्य बचा है 18 और दीक्षा यहाँ पर 1 घंटे में हम कहेंगे 2 इफिशिएंसी काम करती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 18/2, तो इधर जो टाइम निकल के आएगा वह दोस्तों इसका टाइम निकल के आएगा, हम कहेंगे यह कार्य है और यह एफिशिएंसी है, तो 9 यहाँ पर घंटे निकल के आने वाले हैं। कितना आएगा, 9 घंटे आ जाएंगे। 9 घंटे विकल्प नंबर C में है साथियों, तो विकल्प नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे, अभी तो यह शुरुआत है, इससे ज़्यादा आगे कठिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह भी उसी प्रकार से संबंधित है। जैसे A और B एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। दोस्तों यहाँ पर टोटल काम बताना है कि कितने दिनों में काम को पूरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम ए जो है 10 दिनों में पूरा करता है और बी 15 दिनों में। अगर हम दोनों का लेते हैं एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है साथियों, तो वही 30 होता है। तो यहाँ से देखेंगे 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई है ए और बी की। तो ए जो है 3 काम कर सकता है एक दिन में और बी जो है 2 काम कर सकता है। अब कहा गया उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले। हम मान के चल रहे हैं दोस्तों जो 5 दिन यहाँ पहले गया है, हमें अगर यह 5 दिन और होता तो 5 दिन में कितना काम करता, हम कहेंगे एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करता दोस्तों, यहाँ पर गुणे 5 होता था, कुल मिलाकर 15 काम और करता। तो पहले तो 30 काम हो रहा था, अब 15 काम इसमें हम और जोड़ देंगे क्योंकि वह ए भी अब काम कर रहा है। मान के हम चल रहे हैं कि ए भी अब काम कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 1 4, 45 काम टोटल हो गए हैं।
अब यह जो 45 काम है दोस्तों, हम कहेंगे वहाँ पर ए भी है और बी भी है, दोनों मिलकर काम करेंगे। मतलब कि 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी यहाँ पर काम करेंगे कितने, 45 काम करेंगे। तो यह कितने दिन में समाप्त होगा, हम कहेंगे 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 दिन में दोस्तों वह काम समाप्त हो जाएगा, 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 दिन विकल्प नंबर डी में है। यहाँ से विकल्प नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता था कि वह कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। यहाँ तो पहले दिया गया है 5 दिन पहले, मगर वह कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया था। दोस्तों अगर हम ए की बात करते हैं तो ए कुल मिलाकर दोस्तों 4 दिन काम किया था। कितने दिन काम किया था दोस्तों, 4 दिन ए ने काम किया था, तभी तो वह 5 दिन पहले काम छोड़ा था। तो ऐसे दोस्तों इन प्रकार के प्रश्नों को हम लगाएंगे। अगर यह पूछ लिया होता तो ए ने कितने दिन काम किया, तो ए पूछता तब हम दोस्तों वो अभी बता सकते थे। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी आने वाला है वो भी काम जो ए ने किया है कितने दिन। देखते हैं यहाँ से जैसे दिया गया, ए और बी क्रमशः 5 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए जो है वह 5 दिन में और बी जो है दोस्तों वह 10 दिन में। आगे अगर हम 5 और 10 का लेते हैं एलसीएम तो कितना निकल आता है दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे यहाँ से 10 निकल के आएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दुइयाँ 10 और 10 10 एक अन्नम 10। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने शुरू कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। अब यह पता नहीं दोस्तों कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है, मगर बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। तो ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था, ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था। ए बी ने शेष कार्य को 8 दिनों, मतलब जो बचा हुआ कार्य था दोस्तों वह 8 दिनों में कार्य कर दिया था। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर बी की बात करते हैं तो बी दोस्तों एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में दोस्तों एक काम कर सकता है। अगर बात करते हैं दोस्तों बी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो यहाँ पर 8 दिनों में दोस्तों 8 काम तो बी कर दिया होगा, 8 काम तो बी ने कर दिया होगा। तो 8 गन्नम 8, 8 काम बी ने कर दिया होगा। अब दोस्तों जो 2 काम बचता है, 2 काम हम कहेंगे दोस्तों वह ए और बी ने किया होगा, ए और बी ने किया होगा। तो हम कहेंगे 2 काम है ए और बी ने किया है। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर ए 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी दोस्तों 2 काम किया होगा। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था, हम कहेंगे दोस्तों इतना काम किया होगा उन्होंने, इतने की एफिशिएंसी से वह काम किया, तो यह कितने दिनों में काम किया लेगा। हम कहेंगे यह इन कामों को दोस्तों हमें वह 2/3 डेज में काम को कर लेगा। कितने दिनों में, ए जो है वह दोस्तों हम कहेंगे 2/3 दिनों में वह 2/3 काम को कर लिया। तभी तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा इतना, तो यहाँ से हम कहेंगे इतना डेज निकल के आ जाएगा, इतना डेज वह उन्होंने काम किया था। तो इतना डेज काम किया था तो उतना दिन बाद उन्होंने काम छोड़ा था। 2/3 डेज विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। या तो दोस्तों ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं अगर 8 दिन ए ने भी काम किया होता, तो हम यहाँ से मान के चल रहे हैं अगर दोस्तों ए ने 8 दिन काम किया होता, तो हम कहते दोस्तों यहाँ से दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टाइप। अगर हम ऐसे सेकंड टाइप बात करते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप था, सेकेंड टाइप। अगर दोस्तों हम मान के चल रहे हैं कि ए भी काम किया होता 8 दिन, तो हम कहते ए एक दिन में 2 काम करता है, 8 दिन में 16 काम कर दिया होगा, 16 काम कर दिया होता। अगर ए भी होता तो हम कहते हैं 16 काम इसमें और जोड़ देते हैं हम, तो 10 काम तो पहले हो रहा था, 16 काम अब हो जाएगा, तो 26 काम टोटल निकल के आ जाएगा। तो 26 काम जो है दोस्तों वह ए और बी दोनों करेंगे, ए और बी दोनों करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ तो टोटल दोस्तों समय निकल जाएगा। क्या निकलेगा, यह दोस्तों टोटल समय है, मगर यह बताया गया है कि इनमें से टोटल समय में से बी ने तो 8 दिन अकेले काम किया है, तो टोटल समय तो दोस्तों 26/3 आ रहा है। इनमें से दोस्तों अगर हम 8 निकाल देते हैं तो यह जो बचता है वह ए ने ही अकेले जो काम किया है वह बचेगा। अगर यहाँ से निकालते हैं तो 8 3 24, अगर 26 में से 24 चला जाएगा दोस्तों तो यहाँ बच जाएगा 2/3, 2/3 डेज निकल के आ जाएगा। तो निकल के नहीं आ जाएगा कैसे, जहाँ से जैसे हम टोटल है, टोटल में से अगर बी वाला निकाल देते हैं तो वही बचता है जहाँ पर ए और बी दोनों ने काम किया होगा साथ में।
दोस्तों या तो ऐसे लगा सकते हैं या तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 काम बचा है। कितना टोटल 8 दिनों में 8 काम कर दिया बी ने, तो 8 काम हो जाएगा। और बचा कितना है, 2 काम बचा क्योंकि टोटल 10 काम होना था। तो 2 काम बचा है तो 2 कामों को ए और बी करेंगे, ए और बी करे होंगे क्योंकि शुरुआत में ए भी था बी भी था। तो ये दोनों की एफिशिएंसी से तो 3 की या भी आ सकती है दोस्तों, या भी। दोनों जो आपको मैटर अच्छा लगे दोस्तों आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिनों में और 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए जो है दोस्तों वह 18 दिनों में और बी जो है 30 दिनों में। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, ए ने कितने दिन तक कार्य किया। ए जो है कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। हम मान के चल रहे दोस्तों जो 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ा था, हम मान के चले वह इतना दिन भी काम करता है, वह इतना दिन भी काम करता है। अगर दोस्तों हम इसको सेकंड तरीके से लगाते कैसे, जैसे हम 18 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है दोस्तों, हम कहेंगे 18 पंचे 90 और 30 तिहाई 90। यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 90 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 18 पंचे 90 और 30 तिहाई 90, इस प्रकार से निकल के आने वाला। अगर हम इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं तो बेसिक तरीके से दोस्तों यहाँ आसान हो जाएगा। अगर हम उससे लगाते दोस्तों स्मार्ट तरीके से, दोस्तों यहाँ स्मार्ट तरीके से बहुत लंबा आने वाला है, इसलिए दोस्तों हम बेसिक तरीके से लगाते हैं। हम मान के चले दोस्तों कुछ दिनों तक 30 दिनों तक वह ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। आगे कहा गया 16 सही 2/3 दिन पहले, मतलब कि जो 16 सही 2/3 दिन है, इतने दिन दोस्तों हम कहेंगे वह बी ने सिर्फ काम किया होगा। किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा, क्योंकि ए तो काम छोड़कर चला गया है। अब जो बचता दोस्तों वह बी ने ही काम किया होगा 16 सही 2/3 दिनों में। अब टोटल काम यहाँ से कितना हो रहा है दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से टोटल काम यहाँ से निकल के आ रहा है 90। टोटल काम कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। 90 तो टोटल काम है, तो टोटल काम 90 आ जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको 16 सा और सरल करते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है। अगर हम ए और बी की देखते हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 और 3 8, 8 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 8 टी यहाँ पर दिया गया है तो 8 टी निकल के आने वाला है। तो प्लस करेंगे यहाँ से हम 16 3 48 2 50, 50/3 और बी का एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। 3 से 3 चला जाएगा और बराबर 90 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बराबर 90 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 8 टी बराबर दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा 9, 90 में से अगर 50 चला जाएगा तो 40 बचेगा। कितना का दोस्तों, 40 निकल के आ जाएगा। अब टी बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, हम कहेंगे 40 से जब उस पर भाग देते हैं हम तो 8 पंचे 40, दोस्तों टी बराबर 5 निकल के आता है। तो हम कहें तो देख देंगे कि टी जो है दोस्तों, टी जो है मतलब कि टी समय मतलब 5 दिन तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया था। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। तो हम कह सकते दोस्तों कितने, 5 दिनों तक। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया दोस्तों, कहा गया राजा और राकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजा और राकी ने मिलकर दोस्तों, हम कहेंगे राजा, अगर राजा को हम मान लेते दोस्तों यहाँ पर ए है और राकी को मान लेते हैं बी मान लेते हैं, राजा को ए मान लेते हैं और राकी को बी माना है हमने। कहा गया दोनों ने मिलकर काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। वो दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद राकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है तो राकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। राकी अकेले उस काम को दोस्तों कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर यहाँ से दोस्तों देखते हैं हम तो राका और राकी मतलब जो है ए प्लस बी, अगर हम करते हैं, अगर टोटल काम की बात करते हैं तो दोस्तों हम कहेंगे यह इस काम को दोस्तों 5 दिनों में, मतलब टोटल काम तो यही है। अगर इसको दोस्तों 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं ए राका और रबी, मतलब कि रबी और राका दोनों मिलकर अगर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से पहले तो 2 दिन तो उन्होंने काम किया था, कौन, ए और बी ने काम किया था।
कहा गया 2 दिन बाद राखी बीमार पड़ जाता है, मतलब कि उसके बाद ए, मतलब कि राखी बीमार पड़ जाता है, तो हम कहेंगे वहाँ पर ए ने ही किया होगा काम। यहाँ से हम कहेंगे गुणे 2 कर देंगे और प्लस में। अब कहा गया याद राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में, राजा मतलब की बात करते हैं ए जो है दोस्तों वह शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों यार टोटल काम हो जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। तो जैसे 5 यहाँ पर ए बी है और ए बी इधर भी है, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3 ए बी बच जाएगा और प्लस का 3 बी बराबर का 4 है, बराबर का 4 ए दिया गया है दोस्तों। 4 ए में से यहाँ पर मतलब कि 3 ए चला जाएगा तो बचेगा ए बराबर 3 बी आ जाएगा। तो ए अपान बी बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम ए अपान बी बराबर निकालते हैं तो 3/1 निकल के आएगा, 3/1 निकल के आने वाला है। तो 3 और 1 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20। टोटल काम कितना होगा दोस्तों, हम कहेंगे 20 होगा। 20 हुआ तो राखी हम कहेंगे दोस्तों राखी कौन है, राखी का अगर बात करते हैं राखी बी है, या दोस्तों राखी है और इसको या राजा है। राजा की एफिशिएंसी यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई है, दोनों की एफिशिएंसी दोस्तों निकल के आ गई है। अब बात करना है कि अगर उस टोटल कार्य की बात करते हैं तो टोटल कार्य कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम रख देंगे ए और बी का मान कितना है, 3 और 1 4 है और गुणे 5 है, तो 5 चौक 20। टोटल दोस्तों कार्य कितना आ गया, 20 आ गया है। अब कहा गया राखी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर टोटल कार्य 20 है और राखी की एफिशिएंसी भी 1 है, तो यहाँ से हम कहेंगे वह उसे 1 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कार्य कर देगा, 20 दिनों में कार्य को कर देगा। तो 20 विकल्प नंबर बी में है दोस्तों, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 4 व्यक्ति हैं, मतलब कि 4 व्यक्ति हैं, एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 4 व्यक्ति मतलब बताया गया है किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, मतलब सॉरी 4 यहाँ पर नहीं है, ए है दोस्तों, यहाँ पर ए है। ए जो है एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में, ए 25 दिनों में करता है और बी दोस्तों जो है 30 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए से शुरू करते हैं और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है और बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर साथियों यहाँ से हम 25 और 30 का लेते हैं एलसीएम, तो 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, हम कहेंगे 150 आएगा, 150 निकल के आ जाएगा। अगर हम दोस्तों 25 में भाग मतलब 150 में 25 से भागा देते हैं, 25 छक्का 150 और 30 से भागा देंगे, 6 पंचे 30, 5 बार चलेगा। अब कहा गया आगे जो कहा गया उसको पढ़ते हैं। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, मतलब कि ए से शुरू करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर एकांतर क्रम की बात करते हैं, मतलब कि एक पहले तो ए पहले करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। इस तरीके का पालन कितने दिन का हो रहा है दोस्तों, हम कहेंगे 5 दिन का हो रहा है। पहले आकर यहाँ से देखते हैं हम, पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर दोस्तों बी ने किया। अब यहाँ तक 4 दिन हो गए। अब आगे हम कहेंगे दोस्तों, आगे फिर से अगर ए ने किया होता यहाँ पर, अगर फिर से हम कहेंगे यहाँ पर ए ने किया है। अब आगे दोस्तों कुल काम जो है बी ने किया है, कितने दिनों में हम मान के चल रहे हैं और 30 दिनों में किया है, तो बराबर टोटल काम निकल के आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, टोटल काम यहाँ से निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो बी ए बी, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम ए बराबर रखते हैं 1, ए बराबर कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो ए कितने दिन काम कर रहा है, 1 2 3 दिन काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 6 3 18 और बी कितने दिन काम कर रहा है, 1 2 दिन काम कर रहा है। तो यहाँ से 2 5 दूनी 10, 18 और 10 28 निकल के आने वाला है। 18 और 10 दोस्तों यहाँ से 28 निकल के आने वाला है। अट्ठाईस निकल के दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। अगर हम यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे, अगर बात करते हैं एक कितने दिन काम किया, 1 2 3 दिन काम किया, एक की एफिशिएंसी कितनी है, अच्छा है, एक दिन में 6 काम कर, 3 दिन में 18 काम कर देगा। 18 और धन बी एक दिन में 2 काम करता है, मतलब 5 काम करता है, 2 दिन में 10 काम करेगा, तो 18 और 10 28 निकल के आ जाएगा। 28 और यहाँ से प्लस
बी टी निकल के आने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम टोटल वर्क कितना दिया गया था, 150 है। 150 में से अगर दोस्तों 28 घटाते हैं तो 122 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5t के बराबर है, 5t के बराबर है। दोस्तों यहाँ से अगर 5t के बराबर है तो यहाँ से t बराबर नहीं निकाल सकते। t बराबर कैसे नहीं निकाल सकते, तो t बराबर निकल के आ जाएगा 122/5। अगर यहाँ से 5 से हम भागा देते हैं, हम कहेंगे 24 पंचे 120 और 2/5 2/5 24 से ही 2/5 दिन में वह काम को पूरा कर देंगे। कितने दिनों में, हमारे बी जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 24 से ही 2/5 दिनों में। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। यह दोस्तों पूछा गया था अभी CGL पीरी में 18/7/2023 में पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में पूछा गया दोस्तों, लेटेस्ट प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, यह भी दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न है। SSC CGL टीयर फर्स्ट में 19/7/2023 का पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सारे के सारे दोस्तों लेटेस्ट प्रश्नों का हल है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए आप जान भी सकते हैं दोस्तों कितना मोस्ट होने वाला है आप सभी के लिए। यह दोस्तों MDH कंसेप्ट पर निर्धारित है। यह वाला सवाल दोस्तों वह MDH कंसेप्ट पर निर्धारित है। पर दोस्तों MDH कंसेप्ट की बात करते हैं थोड़ा सा, तो MDH कंसेप्ट क्या होता है, MDH कंसेप्ट दोस्तों, MDH मतलब क्या होता है, हम कहेंगे मैन है और यह दोस्तों डे है और उसका आवर्स है, यह यही बात करते हैं। MDH मसाला नहीं है कोई, MDH मतलब कि मैन डे, मतलब कि डे अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आवर्स बात करते हैं। MDH का कंसेप्ट यही होता है, मतलब एक आदमी है वह कितने दिन काम करता है और कितने आवर्स काम करता है, यही यहाँ पर दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं M1 D1 H1/W1, यह दोस्तों वर्क आ जाएगा और यह बराबर होगा M2 D2 H2 के बराबर होगा बटे W2 के दोस्तों बराबर निकल के आएगा हमेशा ही यह दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या कर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या बात करते हैं हम, 20 आदमी दोस्तों, 20 आदमी है वह 15 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी है वह किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और वही काम को दोस्तों 6 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों इसका जवाब बताना है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, फिर दोस्तों इसको काटेंगे 2 से तो 10 बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे D बराबर 50 डेज। कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, 50 दिन में पूरा कर लेंगे, 50 दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों इसी कंसेप्ट से हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आए, जल्दी देखते हैं प्रश्न को। जैसे यहाँ पर दिया गया 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। 14 व्यक्ति हैं वह एक घर को घर बना रहे हैं 60 दिन में। तो घर क्या है दोस्तों पता नहीं है कि कितना बड़ा घर है कैसा, मगर 60 आदमी मतलब 14 व्यक्ति हैं 60 दिन में बना सकते हैं। मगर कहा गया उसी घर को बनाने के लिए 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 30 व्यक्ति हैं और समय कितना लगेगा, हमको दोस्तों टाइम बताना है। यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6, मतलब कि 2 बार चला जाएगा। तो हम कहेंगे T बराबर निकल के आने वाला 28 डेज, 28 डेज निकल के आ जाएगा। दोस्तों कितना दिन में हम कहेंगे 28 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो 28 विकल्प नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं साथियों, 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने मजदूर हैं, 6 मजदूर हैं। 6 मजदूर हैं, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए कहा गया 10 मजदूर उपलब्ध हैं, 10 मजदूर उपलब्ध है, लेकिन ये काम 8 दिन में खत्म करना है। लेकिन यह काम दोस्तों 8 दिन में खत्म करना है। इस काम को पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों को बुलाया जाना चाहिए, और कितने मजदूरों को बुलाया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निकल गया 6 × 16 है, तो हम कहेंगे 16 दिनों में 6 मजदूर पूरा कर सकते हैं। फिर आगे कहा गया 10 मजदूर उपलब्ध हैं, 10 मजदूर दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध हैं, और कहा गया कितने मजदूरों को और बुलाना पड़ेगा, x मजदूरों को मान के चल रहे हैं और बुलाना पड़ेगा, और इसे पूरा करना है 8 दिनों में। 8 दिन यहाँ से पूरा कर लेंगे दोस्तों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वही यहाँ पर आंसर निकल के जाएगा। जैसे यहाँ से देखेंगे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और बराबर 10 प्लस x बराबर निकल के आएगा 10 में से 12 में से, मतलब कि 12 में से 10 चला जाएगा, 2 बचेगा।
हम कहेंगे 2 और आदमियों की और जरूरत, 2 मजदूरों की और जरूरत पड़ेगी। विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट, एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था की गई थी। कितने दिन की? 60 विद्यार्थी थे, 15 दिन के भोजन की गई थी। मगर कहा गया यदि 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाते, मतलब कि 15 दिन, 5 दिन तक दोस्तों 60 ने खाया होगा 5 दिन तक। अब कहा गया दोस्तों 5 दिनों बाद कितने आ जाते हैं? हम कहेंगे 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर 60 बालक थे, अब दोस्तों 15 बालक और आ गए, कुल मिलाकर कितने हो गए? 75 बालक हो गए। 75 बालक हो गए दोस्तों। अब यह कितने दिनों तक राशन चलेगा? मतलब 10 दिनों तक राशन चलेगा। अब दोस्तों इसको जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम कहेंगे 60 15, यहाँ से 15 में से अगर 5 चला जाएगा तो बचेगा 10, 60 गुणे 10 हो जाएगा और बराबर 75 गुणे यक्स, 75 गुणे यक्स। अब जब दोस्तों इसको हम काटते हैं, जब इसको हम काटते हैं यहाँ से, तो यह जाएगा 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 दूनी 10। तो कुल मिलाकर एक्स बराबर दोस्तों 8 डेज निकल के आने वाला है। कितना डेज? 8 डेज तक चलेगा, 8 दिनों तक दोस्तों वहाँ बचा हुआ भोजन चलेगा। विकल्प नंबर सी बहुत सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम स्मार्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। स्मार्ट कौन, जो स्मार्ट बंदे होंगे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों जैसे यहाँ पर दिया गया है 60 बालकों के लिए 15 दिन तक, और दोस्तों यहाँ पर 5 दिन वैसे दिया गया, मतलब 5 दिन बाद 15 लड़के आ जाते हैं। तो मतलब 5 दिन तक चला होगा, तो हम यहाँ से 15 में से 5 को घटा देंगे पहले ही। तो 15 में से 5 को घटाएंगे दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 10 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 10 बच जाएगा। 10 बालक है, 10 दिन तक चलना है, और कितने? 60 बालक हैं। तो बराबर हम यहाँ से कर देंगे, यहाँ से बराबर करेंगे, जो आ रहा है कितना आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 75 गुणे एक्स, 75 गुणे 15 और बड़ लड़के आ जाते हैं, तो कितने दिनों? एक्स दिनों तक। तो जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी वही आने वाला है। अब 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 8 ही निकल के आने वाला, 8 डेज। दोस्तों चाहे जिससे भी लगाएं, चाहे इससे लगाएं या इससे लगाएं, बात एक ही है। तो यहाँ से 8 ही निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया दोस्तों। कहा गया 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब 12 दिन बाद, मतलब कि 10 पुरुष हैं, किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों 12 दिन बाद कहा गया है कार्य करने के लिए 3 और पुरुषों को सॉरी दोस्तों, 3 और पुरुषों को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। अब दोस्तों हम मान के चल 12 दिनों तक तो इन्होंने काम किया होगा, कितने ने? 10 ने काम किया होगा। अब दोस्तों कहा गया 12 दिन बाद 3 और पुरुष को, मतलब कि 3 और पुरुष को, पहले पुरुष थे 10, 10 3 13 हो गए हैं। तो अब कहा गया है कार्य कितने दिनों में, मतलब कि इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम कहेंगे x दिनों में पूरा होगा। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम घटाते हैं दोस्तों, यहाँ से, तो पहले तो इसको दोस्तों हम घटा देंगे, 25 दाम में 250 और 12 दाम में 120। अगर दोस्तों यहाँ से हम घटाते हैं तो 10 10 का मतलब 25 में से 12 चला जाएगा, तो बचेगा 13। कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 बचेगा। तो 13 दाम में 130 आ जाएगा, और बराबर का 13 एक्स निकल के आने वाला है। तो 13 से 13 दोस्तों चला जाएगा, हम कहेंगे एक्स बराबर निकल के आएगा 10, एक्स बराबर 10 निकल के आने वाला है। तो कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए साथियों बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 11 दिया गया है। कहा गया है कि 40 पुरुष हैं, 30 दिन में पूरा करना है। 10 पुरुष समूह को छोड़कर चले जाते हैं, तो समूह को कार्य पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? तो समूह याद, 10 पुरुष समूह को छोड़कर चले जाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर बचे कितने हैं? तो हम कहेंगे यहाँ पर बचे हैं 40 पुरुष थे, तो 10 चले गए, तो 30 पुरुष बच गए। तो x दिनों में पूरा होगा, 30 से 30 चला जाएगा, तो x बराबर 40 आ जाएगा दोस्तों, 40 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए सही। नेक्स्ट 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों 8 मेल हैं और 45 दिन में काम करते हैं। और कहा गया 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरी कर सकती हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। और 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ से एक अलग टाइप बन जाता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे मतलब कि मैन और आदमी, मतलब जो पुरुष है और महिला का दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेंगे रेशियो। तो यहाँ से जैसे रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे
5 से इसको अगर हम 6 से काटते हैं, और चूँकि कि 8 से 8 कट जाएगा, और 5 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 छक 18। दोस्तों यहाँ से अगर हम यम अपान डब्लू का रेशियो निकालते हैं तो यम बराबर 6 आएगा, डब्लू बराबर 5 आ जाएगा। यही दोनों का रेशियो निकल के आने वाला है। अब यहाँ से दोस्तों हम टोटल वर्क की बात करते हैं। टोटल वर्क क्या था, या तो इसमें हम रख दें मान, या तो इसमें रख दें। हम किसी एक में मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे? जो यहाँ से निकला है, या दोनों का मान। जैसे यहाँ पर हम रखते हैं ए वाले में, यहाँ से इधर हम रखते हैं तो 8, डब्लू का मान, एम का मान दोस्तों यहाँ पर कितना दिया गया? हम कहें 6 दिया गया है। 6 गुणे 15, 6 गुणे 15, तो यहाँ से निकल के आने वाला है। और कहा गया है इस, यह टोटल काम है, और इस काम को दोस्तों कहा गया 5 पुरुष, 5 एक पुरुष कितना है? 6 है। 6 यहाँ पर गुणे 6 प्लस का 8 महिलाएं, 8 ओमेन की कितनी वजह 5 है, 5, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 8 गुणे 6 प्लस का 15, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 40 और 30 70 निकल के आने वाला। कितना निकल के दोस्तों? 70 निकल के आने वाला है। तो अगर दोस्तों यहाँ से 70 आ रहा है, तो अगर इसको हम काटा पीटी मचाते हैं, तो काटा पीटी मचाते हैं यहाँ से दोस्तों, हम कहेंगे 35 दूना 70, 35 दूना 70। अगर इसको काटते हैं दोस्तों 35 दूना 70, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो 15 से काटेंगे, मतलब कि 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, और सॉरी 5, मतलब 5 यही 15 और 5 7 35। तो यहाँ पर निकल के आने वाला है दोस्तों 4 3 12, 12 और 12 बटा 4 6 24 दिया। टोटल काम कितना आ गया दोस्तों? 8 गुणे यम का मान है 6 गुणे 15, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से टोटल काम हमने इतना ही निकाला है, 8 गुणे 2, 18 दिन में, 18 डेज में पूरा कर सकते हैं। इन हाउ मैनी कहा गया, फिर आगे 45, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमने 15 लिखा है, या दोस्तों दिया गया है 45 डेज। सॉरी हमने गलती कर दिया दोस्तों, यहाँ पर हमने सोच रहा था कि यहाँ पर मैंने गलती किया है, तो हमने गलती दोस्तों यहाँ पर किया। जब गलती यहाँ पर किया दोस्तों, यहाँ सब बदल जाएंगे, यह सभी बदल जाएंगे। अब यहाँ से काटा पीटी मचा, जैसे हम काटेंगे यहाँ से हम 45 याद दिया गया दोस्तों, 45, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। यहाँ अपान डब्लू का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा 2 अपान 5, 2 अपान 5 निकल के आने वाला है, 2 बटा 5 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम टोटल वर्क की बात करते हैं, अब यहाँ से टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वर्क निकल का था। अगर हम यहाँ पर मान रख देते हैं 8 गुणे यम का मान कितना दोस्तों? 2 है, 8 गुणे 2 और गुणे में 5 है, गुणे में 45 है दोस्तों। यह टोटल वर्क हो गया है। और टोटल वर्क को दोस्तों हम किससे भाग देंगे? कह रहा है 5 पुरुष, 5 गुणे 2 और 8 महिलाएं, 8 गुणे 5, 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 10 और 40 10 50, 50 निकल के आने वाला है, मतलब कि 8 गुणे 2 गुणे 45 बटा 50। दोस्तों यहाँ से हम काटा पीटी मचाएंगे। काटा पीटी कैसे करेंगे? जैसे यहाँ से काटते हैं हम 5 से, तो 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 9 45, 5 दाम 50, 5 दाम 50। 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 से चला जाएगा 5 बार, तो हम कहेंगे यहाँ से 9 8 72 निकल के आएगा, 72 बटा 5, 72 बटा 5 निकल के आने वाला। हम कहेंगे 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 2 72, 14 पंचे 70 2 72। दोस्तों यहाँ पर भी गलत है, 14 पंचे 70 और 2 72, 14 सही 2 बटे 5 डेज में पूरा हो जाएगा। 14 सही 2 बटे 5 दिनों में दोस्तों पूरा होने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दोस्तों। कहा गया है कि 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं? उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर, हम कहेंगे 50 बॉयज थे, और कितने दिनों में काम कर रहे हैं? हम कहेंगे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बराबर 25 लड़के थे, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, मतलब कि कितने घंटे काम करेंगे और काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम इसको लगाएंगे। जब इसको दोस्तों यहाँ से लगाते हैं, हम काटते हैं,
तो जैसे काटेंगे यहाँ से हम 6 से काटेंगे, मतलब 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 बार चला जाएगा। आगे 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 2 से 15 बार। तो हम कहेंगे यहाँ से h बराबर आने वाला है 15 घंटे। कितने घंटे? प्रतिदिन वह 15 घंटे काम करे तो दोस्तों हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट कहा गया है 14वां प्रश्न, 4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को समान दिनों मतलब कि समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं तो 4 यहाँ से W मतलब कि 4 यहाँ से अगर मैन मतलब कि महिलाएं हो जाती हैं या 6 आदमी हो जाते हैं, मतलब कि समान कार्य है, तो यहाँ पर हम कहेंगे टी काम है। तो कितने दिनों में? 6 आदमी 6 मैन वही टी समय में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टी से टी कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यहाँ से W अपान एम का अगर हम रेशियो निकालते हैं दोस्तों, तो W अपान एम का रेशियो निकालते हैं 3/2 निकल के आने वाला, 3/2 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे कि एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है दोस्तों। अगर हम ऐसे टोटल काम निकालते हैं तो टोटल काम कितना निकल के आएगा? 60 दिनों में पूरा कर सकता है एक आदमी। एक आदमी 60 दिनों में से 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मगर यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे तीन आदमी हैं, 3 आदमी हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम कहेंगे टोटल वर्क कितना निकल के आएगा? टोटल वर्क की बात करते हैं। टोटल वर्क जो आएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ पर 60 है और 2 बराबर निकालना है, तो 60 दूना 120 निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 120 है। 120 टोटल वर्क निकल के आने वाला है। आगे अगर यहाँ से दोस्तों देखते हैं 120 निकल के आएगा टोटल वर्क। अब कहा गया है कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगी? 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगी? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 5 महिलाएं हैं और टोटल वर्क है इतना 120 में हम 5 महिलाएं कितना काम करेंगी? तो एक महिला एक दिन में दोस्तों हम कहेंगे 3 काम करती है। तो 3 × 5 यहाँ पर 120/15, तो 15 × 8 120, तो 8 डेज निकल के आ जाएगा। कितने डेज दोस्तों? 8 डेज निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2 क्वेश्चन बचते हैं, या दोनों क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी इसको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सभी का आंसर क्या निकल के आने वाला है।